ये कथा शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। बहुत अच्छी और अनसुनी कथा है, तो इसे पूरा जरूर सुनना। लंकापति रावण जब पूरे विश्व में दिग्विजय प्राप्त कर चुका था, सभी देवताओं को भी हरा दिया था अपने बल से, ऐसे ही रावण एक दिन अपनी सभा में बैठा था और अपनी जांघ को थापते हुए बोला, मुझे लगता है पूरे त्रिलोक में 14 भवन में मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। मैंने अपने बल से सबको जीत लिया। उसी सभा में एक बुजुर्ग मौजूद था, जिसने रावण के इस अहंकार भरे शब्दों को सुना तो उससे रहा न गया। अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और रावण से कहने लगा, महाराज, आप निश्चित ही बलशाली हैं, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कभी अवध नरेश महाराज रघु के यहाँ मत जाइएगा। कथा थोड़ी पिछली है। जब अवध में रघु महाराज विराजते थे, रावण को तो पहले से ही अपने बल पर अहंकार था। जैसे ही बुजुर्ग के मुंह से ये शब्द सुना तो मानो उसका खून खौल गया हो। तभी रावण बोला, आपने मुझे ललकारा है, मुझे चेतावनी दी है, अब तो अवश्य जाऊंगा। तभी बुजुर्ग ने फिर बोला, महाराज, मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ, आप मत जाइए, वो बहुत बलशाली है। रावण बोला, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने सबको हरा दिया है। त्रिभुवन में मेरा सामना करने का साहस किसी में नहीं है, सब हारे पड़े हैं। ये रघु क्या चीज है। जब बुजुर्ग के बार बार कहने पर रावण नहीं माना तो बुजुर्ग बोला, महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप एक बार विद्यार्थी बनकर देखने जाओ, फिर आपको लगे कि मैं युद्ध कर सकता हूँ तो करना। रावण ने कहा, ठीक है, एक बार मैं देख कर आता हूँ, आखिर उनमें कितना बल है। रावण ने साधारण से वस्त्र धारण किया और पहुंच गया अवध। उस समय रघु महाराज सरयू के किनारे बैठकर संध्या कर रहे थे। संध्या में एक निदान होता है कि हाथ में जल लेकर अघमर्षण किया जाता है और बायां हाथ को उठाकर उसे पीछे की तरफ डाला जाता है। ऐसा माना जाता है, अगर वह जल किसी वृक्ष में गिर जाए तो वह वृक्ष सूख जाता है, इतना बलशाली होता है अघमर्षण का जल। तो जब रघु महाराज अघमर्षण का जल सिद्ध कर रहे थे तो अचानक उनके मन में चिंतन आया कि दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण के घर में गौ माता बंधी हुई है। उस गौ माता पर एक शेर आक्रमण कर रहा है और वो ब्राह्मण त्राहिमाम कह के चिल्ला रहा है, अरे कोई बचाओ बचाओ। तभी रघु महाराज ने चिंतन किया, उस अघमर्षण के जल को शेर का चिंतन करके पीछे फेंका। रघु महाराज ने अयोध्या में बैठकर फेंका और दक्षिण में उस गौशाला में उस शेर का वध हो गया। ये थे महाराज रघु। वही पास ही खड़ा रावण, जिसने ये सारी क्रिया को देखा, वह तुरंत हाथ जोड़कर दौड़कर उनके पास गया और बोला, महाराज, आपने अभी अभी कुछ किया है। ये जो अघमर्षण का जल फेंका है और मैंने जो विस्फोट की आवाज सुनी, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने किसी का वध किया है। इसके आगे की कहानी अगले